नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नए संसद भवन में आज से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए आज नई दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल और घर घर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना 2 में चंपावत और पिथौरागढ़ को किया गया शामिल। योजना से दोनों जिलों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते टिहरी में मूल्या गांव के पास यातायात के लिए अवरुद्ध है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में शुरू होगी। संसद सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की बैठक नए भवन में दोपहर बाद 1:15 पर होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2:15 पर शुरू होगी। इससे पहले आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य संयुक्त ग्रुप फोटो के लिए सुबह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एकत्रित हुए। इसके बाद भारतीय संसद की समृद्ध विरासत को मनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय लोकतंत्र नए भवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकार आज परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेगी। इन पहलों में किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली शामिल है। इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। श्री तोमर ने बताया कि इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कृषि समुदाय की आजीविका में वृद्धि करना है। किसानों के कल्याण के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किसान ऋण पोर्टल और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधाएं प्राप्त होंगी। घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान पूरे भारत में प्रत्येक किसान को इस योजना का लाभ पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2023 तक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खातों की कुल संख्या 7,35,00,000 थी, जबकि कुल स्वीकृत सीमा 8,85,000 करोड़ रुपए है। देश में इस वित्तीय वर्ष के दौरान सितंबर के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 23.51% की शानदार वृद्धि हुई है। इस दौरान 8,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 7,416 करोड़ रुपए था। इस वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 18.29% की शानदार वृद्धि हुई है, जो 9,87,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस वित्त वर्ष का अग्रिम कर संग्रह 20.73% की वृद्धि के साथ 3,55,000 करोड़ रुपए रहा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को राज्य सरकार बाजार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद अनुदान के रूप में कर रही है। महिलाओं की आर्थिकी बढ़ाने पर जोर देते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में एक जिला दो उत्पाद के रूप में स्थानीय उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने की भी कोशिश कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकल्प पर आधारित आत्मा के स्वर पुस्तक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म देवभूमि में कर्तव्य पथ पर 2 वर्ष को भी प्रदर्शित किया गया।
देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री सिंह ने हमेशा आगे बढ़कर भारत माता की सेवा की है और पिछले 2 वर्ष से राज्यपाल के रूप में देवभूमि में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने विचारों और कार्यों को संकलित करना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने बताया कि पुस्तक में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान के अनुभवों को साझा किया है और प्रदेश के लिए 5 मिशन निर्धारित किए हैं जो उत्तराखंड को देश में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में सहायक होंगे। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2 में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास करना है। योजना के तहत पहले चरण में चंपावत के एबट माउंट, कोलीडेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ है, हालांकि कुछ स्थानों में आंशिक तौर पर बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टिहरी में मूल्य गांव के पास यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश में 75 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 307 हो गई है। अब तक कुल 1600 से अधिक लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में पौड़ी गढ़वाल में 34, देहरादून और नैनीताल में 15-15, चंपावत में 8, उधम सिंह नगर में 3 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 1342 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जल संचय अभियान के तहत नैनीताल जिले की भवाली नगर पालिका परिषद द्वारा 12,50,000 रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। पानी की समस्या और भूमिगत जल के स्रोतों को रिचार्ज करने की दिशा में ये सरोवर भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भवाली नगर पालिका के अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या और भूमिगत स्रोतों को रिचार्ज करने में अमृत सरोवर से मदद मिल सकेगी। कोटद्वार नगर निगम के प्रेक्षागृह में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी विभागों ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि स्थानीय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपदा के बाद स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में इस शिविर का आयोजन कर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 10 दिन के उत्सव के दौरान उनकी पूजा पाठ भी किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। इसके साथ ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की है। और अब संक्षिप्त में समाचार। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। इस बार 8,96,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। राज्य में मोटे अनाजों की खरीद के लिए पहली बार पर्वतीय क्षेत्रों में क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में होमगार्ड्स अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगे। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय एक एप्लीकेशन तैयार कर रहा है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में होमगार्ड्स की भूमिका को तय करेगा। सभी राज्य के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही सभी छात्रों की आभा आईडी भी बनाई जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के पटल से प्रवर समिति के पास गए राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक पर समिति ने सुझाव दिया है कि राज्य के सभी भर्तियों में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब है कि जल्द ही प्रवर समिति की दूसरी बैठक में सुझावों के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
नए संसद भवन में आज से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए आज नई दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल और घर घर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना 2 में चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया जाएगा। योजना से दोनों जिलों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते टिहरी में मूल्य गांव के पास यातायात के लिए अवरुद्ध है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।